guys you watching the Techopist। तो एक महीना हो गया सिंस आई पोस्टेड माई लास्ट वीडियो। तो बहुत कुछ रीजंस थे मतलब जिसकी वजह से मैं पोस्ट नहीं कर रहा था। बिगेस्ट रीज़न बीइंग डीमोटिवेशन, बिकॉज बहुत दिनों से वीडियोस पोस्ट कर रहा था एंड अबाउट 25 वीडियोस वर देयर ऑन द चैनल, स्टिल 8 or 9 सब्सक्राइबर्स। सो आई वॉज काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड, बट आई नो कि इस फील्ड में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोना बी पोस्टिंग वीडियोज़ रेगुलरली, आई प्रॉमिस दैट। और हैप्पी दशहरा टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ऑल ऑफ माई 3 or 4 व्यूअर्स, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, रिजल्ट बीइंग बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ डू दैट, इट विल हेल्प अ लॉट। मूविंग ऑन, आईफोन्स निकले हैं, आईफोन 12 सीरीज निकला है, 4 मॉडल्स निकले हैं। ओके, वो सब एंड में डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज आई डोंट फाइंड अ रीज़न टू बाई दीज फोन्स इन इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडिया। तो स्टार्टिंग ऑफ, तो सबसे पहले जो रूमर्स के हिसाब से पता था कि मतलब 4 मॉडल्स निकलने वाले हैं, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। बिग नेम्स। हाँ, तो लास्ट ईयर जो हम लोग को देखने को मिला था कि स्टार्टिंग प्राइस जो लोग ज़्यादा 11 प्रो मैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन लोगों के लिए एप्पल ने एक चीपर वर्जन बनाया था, आईफोन 11, विच वॉज अराउंड 50 to 60K रेंज में। तो वो था कि जो लोग, उन लोग को स्टिल दे वांट टू बी इन द इकोसिस्टम, दे कांट अफोर्ड। ये इंडिया का प्राइसिंग है। इस बार क्या है कि आईफोन 12 मिनी जो एक 5.4 इंचेस का फ़ोन है, वही आपको स्टार्टिंग ऑफ एट 70K, और वो बस एक बहुत छोटा सा फ़ोन है। सो ठीक है, उस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ गुड थिंग कि बहुत लोगों को मन था कि एप्पल ब्रिंग्स बैक द ओल्ड स्टाइल, मतलब जो पुराना छोटे छोटे फ़ोन्स आते थे, एप्पल 4 हो या 5 हो, वो सब छोटे फ़ोन्स लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। सो इट्स ओके, दे बॉट अ न्यू फ़ोन, बट उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें कोई बेजल्स नहीं है, मतलब वो ऑलमोस्ट बेजललेस है। आप उसको पकड़ेंगे आपके हाथ पे, मतलब आप उसका, फिर आपका फिंगर आप उसके स्क्रीन को कवर करेगा, एंड इट्स अ रियली स्मॉल फ़ोन। तो अगर आप उसको कंटेंट कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ यूजलेस। अगर आप उसको गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, इतना छोटा फ़ोन, आपका उंगलियां ही उसके पूरे स्क्रीन को ही कवर कर देंगी। सो इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर दैट, इट इज़ टोटली यूजलेस टू बाय दैट फ़ोन। डोंट बाय इट। इट्स उससे थोड़ा 8,000 ज़्यादा स्पेंड करोगे तो फिर वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल, विच इज़ आईफोन 12। सो दिस इज़ अ 6.1 इंचेस फ़ोन, जो रेगुलर लास्ट ईयर जो था 6.1 इंचेस का ही था आईफोन 11। तो ये भी 6.1 इंचेस का है, एंड दिस हैज़ सिमिलर स्पेक्स टू द लास्ट ईयर मॉडल। डिफरेंसेस, ओलेड स्क्रीन। तो लास्ट ईयर क्या था कि आप लोगों को एलईडी स्क्रीन मिल रहा था, एलईडी पैनल मिल रहा था, सॉरी एलसीडी पैनल मिल रहा था आपको आईफोन 11 पे। और इस साल क्या है कि आपको आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी में आपको इस बार जो आपको लोअर एंड वर्जन है इस बार के आईफोन्स के, उसमें आपको इस बार एलसीडी की जगह ओलेड पैनल्स मिल रहे हैं। सो दैट इज़ एन अपग्रेडेशन विद सम इंक्रीज इन प्राइस। तो और सबसे बिगेस्ट डिफरेंस फ्रॉम लास्ट ईयर सीरीज टू दिस ईयर सीरीज इज द फिजिकल फैक्टर ऑफ द फोन। तो हाँ, इस बार उन्होंने एक बॉक्सी टाइप, मतलब rather than using curved edges, they have used squared edges, and it is like, जो आपको अगर याद हो, आपने आईफोन 5 देखा होगा, इट हैज सिमिलर अपीयरेंस टू द आईफोन 5, which was liked by many people don't like it, क्योंकि वो हाथ में पकड़ने में कुछ लोगों को मतलब डिफ़िकल्टी होता है। एंड वो सारे मॉडल्स में, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, वो सब में है। आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। द डिफरेंस इज ओनली द स्क्रीन साइज। कैमरा आउटपुट भी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मूविंग ऑन टू द हायर एंड वर्जन्स, क्योंकि वो लोअर एंड भी कोई लोअर एंड नहीं है, दे कॉस्ट 70K और दूसरा वाला 78K के आसपास से स्टार्ट हो रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच हैज़ अ जंप ऑफ अराउंड 30,000, विच इज़ 1,10,000, आईफोन 12 प्रो। तो इस बार उन्होंने कोई 5.7 इंचेस का मॉडल नहीं निकाला, क्योंकि लास्ट ईयर तक वो लोग यही कर रहे थे कि 5.7 इंचेस का एक, और फिर एक 6.7 इंचेस का एक मॉडल। तो इस बार उन्होंने दो 6.1 इंचेस, ये जो आईफोन 12 प्रो, दिस इज ऑल्सो 6.1 इंचेस, दिस इज ऑल्सो ओलेड। और
आईफोन 12 प्रो मैक्स इज ऑल्सो 6.7 इंचेस, वो भी ओलेड स्क्रीन के साथ आ रहा है, बट द डिफरेंस इज अगेन द फिजिकल फैक्टर। तो ये भी बॉक्सी टाइप आपको उसमें आ रहा है फॉर्म फैक्टर में। आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो सीरीज़ में डिफरेंस क्या है कि आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 में आपको पीछे ग्लॉसी फिनिश मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लास बैक, और साइड में आपको एक मैट एल्यूमिनियम फिनिश मिल रहा है, मतलब मैट है वो, थोड़ा मेटालिक टाइप का फिनिश है साइड में। और आईफोन 12 प्रो सीरीज जो 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स, उसमें आपको साइड में थोड़ा ग्लॉसी मेटल फिनिश मिल रहा है और पीछे आपको कंप्लीटली मैट मेटल फिनिश मिल रहा है। तो मैट इज़ अ वे बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि ग्लॉसी फिनिशेस पे कितने ज़्यादा आपके स्मजेस लगते हैं, विच इज़ नॉट अ रियली गुड थिंग। आई हैव यूज्ड ग्लास बैग्स, आई एम यूजिंग अ ग्लास बैग फ़ोन, सो मुझे पता है कि कितना प्रॉब्लम होता है। बट द प्रॉब्लम डजेंट कम विद द दिस थिंग आईफोन 12 प्रो सीरीज, पर स्टिल उसके साइड में ग्लॉसी फिनिश है, तो आपको शायद उसकी वजह से वहाँ पे स्मजेस का प्रॉब्लम हो। That is the thing about the physical form factor. Moving on to the camera, तो basically iPhone 12 और 12 mini में मैंने जैसे बोला कि कैमरा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। iPhone 12 Pro एंड iPhone 12 Pro Max में भी कैमरा आउटपुट सेम है, वही 12 मेगापिक्सल का कैमरा आउटपुट, बट द डिफरेंस दिस टाइम इज लाइडार। तो लाइडार स्कैनर हम लोग को बेसिकली 3D मैपिंग के लिए यूज़ होता है, विच इज़ यूज अगेन इन AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। मुझे नहीं लगता इस चीज़ का कोई डेली यूज़ में कोई एप्लीकेशन है, अगर आप मतलब उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। वो आपको बेसिकली आप आईफोन का आपको मेजर ऐप पता है कि कितना ज़्यादा इनएक्यूरेट था, उसका एक्यूरेसी बढ़ा देगा। आपको कोई AR गेम्स खेलने हैं, फॉर दैट यू कैन यूज़ योर लाइडार स्कैनर। अगर आप AR शायद सीख रहे हो, देन इट मे बी यूज़फुल फॉर यू, बट इन डे टू डे यूज़ जो आपको कॉमन यूज़र है उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ का। इट इज़ जस्ट कि ठीक है मतलब। और आपको iPad Pro में आपको देखने को मिला था जो 2020 मॉडल था, उसमें भी बैग में लाइडार स्कैनर था, विच डिड एवरीथिंग विच आईफोन 12 डज, नॉट एवरीथिंग। तो लोगों को एक कंप्लेन थी कि मतलब बेसिकली पोर्ट्रेट मोड्स आप जानते हो लोग आजकल बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बट iPad Pro में क्या था कि बैक कैमरा में लाइडार है, उसको आप पोर्ट्रेट के लिए यूज़ कर सकते थे, बट दे डिडंट यूज़ इट, मतलब नहीं यूज़ किया। और मुझे नहीं लगता कि इट वुड हैव बिन समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल, क्योंकि एक टैबलेट के बैक कैमरा को लोग बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, सो इट डजेंट हैव टू बी गुड, और लोग ज़्यादा फोटोज़ खींचते भी नहीं हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ फोन, वी डू टेक पोर्ट्रेट मोड्स एंड वी डू टेक लॉट ऑफ पिक्चर्स फ्रॉम अ फोन। सो इस बार उन्होंने वो फीचर ऐड किया, इट डज यूज़ द लाइडार टू यू नो for the portrait mode. It does use the LiDAR for the portrait mode, which is another one advantage from the last year's model, the physical appearance, the LiDAR. Another new thing, 5G. तो 5G उस पर एप्पल ने लिटरली बहुत टाइम वेस्ट किया। तो 5G हम लोग को बहुत सारे सस्ते फ़ोन्स में भी देखने को मिले थे, फॉर एग्जांपल OnePlus Nord, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो 5G लास्ट ईयर भी किसी आईफोन में नहीं था, और इस बार हर एक मॉडल में, अगर आप बेसिक आईफोन 12 मिनी भी खरीद रहे हैं उसमें भी 5G है, और आप हाई एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स भी खरीद रहे हैं उसमें भी 5G है। तो डिफरेंस फ्रॉम लास्ट ईयर बस यही है, 5G। ओके, अभी देखो नॉट इवन इन इंडिया, आई थिंक कहीं पे भी ज़्यादा 5G लोग यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी। और क्यों कोई यूज़ करेगा, मतलब 5G अभी के हिसाब से कुछ ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है नहीं। कनेक्टिविटी ठीक है, आपका कनेक्टिविटी स्ट्रेंथ, अगर एक्चुअली 5G अवेलेबल कोई प्रोवाइड करता कोई टेलीकॉम कंपनी, इट वुड हैव बीन रियली यूज़फुल, बट अभी कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। एंड आई डोंट थिंक कि उसकी वजह से इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस फ्रॉम लास्ट ईयर दे शुड हैव डन लाइक इतना महंगा। सो आईफोन 12 प्रो, मैंने प्राइस बताना आई थिंक आईफोन 12 प्रो मैक्स का भूल गया। आईफोन 12 प्रो मैक्स is 1,20,000 starting. It's starting at 1,20,000 in India. iPhone 12 is starting at 1,10,000. Still very expensive. Now सबसे एंड की चीज़ पे जिसके बारे में अभी हम बात ही कर रहे हैं, बेसिकली प्राइस। आपको एक आपको एक चीज़ बताता हूँ। आईफोन 12 प्रो मैक्स जो हाईएस्ट, मतलब उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मॉडल आपको यूएस में 80,000 का मिल रहा है। उसके इंडियन उसके यूएस प्राइस को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 80,000 का मिल रहा है। वही चीज़ इंडिया में 1,20,000 का मिल रहा है। अनदर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस में
S20 अल्ट्रा खरीदेंगे तो वो आपको $1300 में मिलेगा, जो आपको इंडिया में 90,000 का मिल रहा है। और अगर आप आईफोन 12 प्रो खरीदेंगे तो वो आपको वहाँ पे $1100 का मिल रहा है, और यहाँ पे वो 1,10,000 का मिल रहा है। तो बेसिकली गोइंग फॉर दोज फोन्स इज बेटर, क्योंकि वहाँ पे वो महंगा है, यहाँ पे ये महंगा है, फॉर नो रीज़न एट ऑल। आई डोंट नो, क्योंकि वहाँ पे के मतलब प्राइस में और इंडियन प्राइस में सैमसंग में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट द रीज़न कि उसमें हमको इंडिया में एक्सनोस मिल रहा है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट। वो बस मैंने एग्जाम्पल दे दिया। अनदर थिंग, अगर मैं आईफोन 12 प्रो मैक्स मैं दुबई जाता हूँ, वहाँ पे एक दिन सोचो, मैंने कुछ आने जाने में मैंने खाने पीने का खर्च किया, वीज़ा का ले लो, आने जाने के टिकट्स का ले लो, ये सब मिलाऊंगा, वहाँ जाऊँगा, मैं आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीदूंगा, वापस आऊँगा, तब भी मैं 15,000 से 20,000 तक बचा रहा हूँ ईजिली। तो आई डोंट फाइंड इट मतलब मुझे नहीं पता, पर अगर आपके पास टाइम है तो नहीं, सॉरी नहीं बोलना ठीक है, बट इंडिया में खरीदना इट्स रियली यूजलेस। आप दुबई जा रहे हो, जाके वापस आओ, खरीदो, मस्त। उधर घूमना है तो वो घूम कर आप वो जो पैसे बचाते हो वो भी उड़ा दो इंडिया में खरीदने से अच्छा। डोंट बाय एन आईफोन इन इंडिया, प्लीज डोंट डू दैट। इंडिया में खरीदना आईफोन्स इज लाइक अ रियली डम थिंग। अगर आपके पास कोई है जो आपको यूएस जा रहा है या दुबई जा रहा है, यू कैन जस्ट आस्क हिम टू ब्रिंग इट फॉर यू, और आप खुद ही चले जाओ, खुद ही लेकर आ जाओ, इस तरह से कुछ करो, तब भी स्टिल यू गोना लाइक सेव सम मनी। सो इन द एंड आई एम जस्ट गोना से कि आईफोन 12 सीरीज वॉज लाइक उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, इट इज़ वर्थ बाइंग इन सम अदर कंट्री। इंडिया में बिल्कुल खरीदना इज़ यूजलेस। मैंने आपको अभी तुरंत बता दिया, गो टू दुबई, बाय इट एंड देन कम बैक। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार। 1 मंथ से वीडियो नहीं डाल रहा था, आई वॉज लिटरली डिमोटिवेटेड बिकॉज नो वन वॉज सब्सक्राइबिंग, एंड या प्लीज़ डू इट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया एंड आई एम नॉट गेटिंग आई एम नॉट गेटिंग एनी सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ डू इट. That's all I want to say, guys. Bye. See you next time.